हेलो, हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 30 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। तो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो हम आपको बता रहे हैं। और कई जगह एक सेंटेंस के 2-3 वे भी हमने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं आपको इंग्लिश में, कि हिंदी में जैसे हम एक वे ऐसा बोल रहे हैं तो इंग्लिश में ऐसे 2 या 3 वेज में किस तरीके से अलग अलग बोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? विल यू डू मी ए फेवर? काश तुम मेरे होते। आई विश यू वर माइन। कितना बदल गया तू। हाउ चेंज्ड यू आर। या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, हाउ मच यू हैव चेंज्ड। सो दोनों ही सेंटेंस इंग्लिश के हैं, दोनों का ही सेम मीनिंग है हिंदी में, कितना बदल गया तू। तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो हाउ चेंज्ड यू आर, या आप बोल सकते हो हाउ मच यू हैव चेंज्ड। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट वे है व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। दूसरा तरीका है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग टू हिम। थर्ड वे है व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टू हिम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिंदी में बोल रहे हैं हम, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। तो फर्स्ट वे है व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम। सेकंड है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग टू हिम। थर्ड है व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टू हिम। अगला सेंटेंस है, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। या दूसरा तरीका है जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे, वी डू नॉट विजिट ईच अदर्स प्लेसेस। फिर से रिपीट करते हैं, हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं। फर्स्ट वे में इसका है वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। सेकेंड वे में इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं वी डू नॉट विजिट ईच अदर्स प्लेसेस। आप भी क्या इंसान हो सच में। हाउ ग्रेट ए पर्सन यू आर रियली। वो भी क्या दिन थे कसम से। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर रियली। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं व्हाट डेज दोज वर आई स्वेयर। वो भी क्या दिन थे कसम से। हाउ ब्यूटीफुल द डेज वर रियली। या दूसरा तरीका है व्हाट डेज दोज वर आई स्वेयर। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। आई वॉज लॉन्जिंग टू सी यू। या आई वॉज यर्निंग टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। आई वॉज लॉन्जिंग टू सी यू, या आई वॉज यर्निंग टू सी यू। तो अगर आप देखोगे लास्ट स्लाइड में लिखा था हमने मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था, और इसमें है मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस है, तड़प और तरस हिंदी में हमने किया है। मीनिंग दोनों का सेम है, बट हिंदी में हम जैसे अलग अलग वेरिएशन कर रहे हैं। अगर आपने हमारी और वीडियोस देखी हो तो हम पहले भी बता चुके हैं, अलग अलग वेरिएशन हम लोग हिंदी में करते हैं, तो इंग्लिश में भी हम अलग अलग वेरिएशन कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था, उसका मतलब था आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। आपने लास्ट स्लाइड में देखा, इसमें आप देख रहे हैं इस स्लाइड में मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था। सो इसका मतलब है आई वॉज लॉन्जिंग टू सी यू, या आई वॉज यर्निंग टू सी यू। उठ जाइए 10 बज गए हैं। गेट अप इट्स 10 o'clock। उठ जाइए 10 बज गए हैं। गेट अप इट्स 10 o'clock। उसके सिर में दर्द है। ही हैज़ ए हेडेक। उसके सिर में दर्द है। ही हैज़ ए हेडेक। वह सिर दर्द है। ही इज़ ए हेडेक। वह सिर दर्द है। ही इज़ अ हेडेक। जैसे कई बार आप गुस्से में होते हो तो किसी को बोल देते हो कि वो तो सिर दर्द है, वो मेरा सिर दर्द बन गया है। वो तो सिर दर्द ही है, वो इंसान ही सिर दर्द है। तो उस कंटेक्स्ट में ही इज़ अ हेडेक। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। आई हर्ड फुटफॉल। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। आई हर्ड फुटफॉल। मैंने कदमों की आहट सुनी। आई हर्ड फुटस्टेप्स। मैंने कदमों की आहट सुनी। आई हर्ड फुटस्टेप्स। अब देखिए पिछला जो
सेंटेंस था पिछली स्लाइड में, मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, उसका ट्रांसलेट मीनिंग था आई हर्ड फुटफॉल। इसमें है मैंने कदमों की आहट सुनी, इसमें है आई हर्ड फुटस्टेप्स। तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। अगेन ये हिंदी वेरिएशन डिफरेंटली हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंग्लिश वेरिएशन भी हम डिफरेंटली यूज़ कर रहे हैं, दोनों सही हैं। यही किताब तो मैं चाहता हूँ, दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट। यही किताब तो मैं चाहता हूँ, दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट। वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा, ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। या दूसरे तरीके में हम बोल सकते हैं ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। वो सारे दिन बहुत चुपचाप सा लगा, ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। या ही सीम्ड वेरी क्वाइट ऑल द टाइम। वो बहुत देर से आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे। ही इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी फार। तो दोनों सेंटेंस सही है। वो बहुत देर से आ रहा है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे, या फिर ही इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी फार। तुमने मेरी बहुत मदद की है, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी, या फिर यू हैव हेल्प्ड मी ए लॉट। तुमने मेरी बहुत मदद की है, यू हैव बीन ए ग्रेट हेल्प टू मी, या यू हैव हेल्प्ड मी ए लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ये पहेली सुलझानी है, आई हैव टू अनरेवल दिस एनिग्मा। या सेकेंडली हम इसको बोल सकते हैं आई हैव टू सॉल्व दिस पजल। मुझे ये पहेली सुलझानी है, आई हैव टू अनरेवल दिस एनिग्मा, या फिर आई हैव टू सॉल्व दिस पजल। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं आई हैव टू सॉल्व दिस पजल, या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में बोलना चाहें तो आई हैव टू अनरेवल दिस एनिग्मा। मैं ये रोज़ रोज़ खा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली, या फिर आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। मैं ये रोज़ रोज़ खा कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग इट डेली, या आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। नेक्स्ट है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, या फिर आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू, या फिर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो इसका 3 तरीके से सेंटेंसेस आते हैं इंग्लिश में। हिंदी में जैसे है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू, या फिर आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू, या फिर आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, या फिर बी रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी और बी रेडी। वाओ बहुत खूब, वाओ बहुत खूब। अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट द मोमेंट। अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट द मोमेंट। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। क्या बात है, व्हाट्स इट। क्या बात है, व्हाट्स इट। तो आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड में, इसमें हमने उसमें भी हमने जो इसके 2 स्लाइड पीछे थी क्या बात है उसमें भी बोला था, इसमें भी हम क्या बात है बता रहे हैं। सो जस्ट देखने के लिए कि आप कितना नोटिस कर रहे हो। उसमें हमने बोला था व्हाट्स द मैटर, इसमें हम बोल रहे हैं व्हाट्स इट। तो दोनों सेम मीनिंग है। आप क्या बात है को व्हाट्स द मैटर भी बोल सकते हो और व्हाट्स इट भी बोल सकते हो, और क्या चल रहा है व्हाट्सअप। ठीक है। रमन आसपास नहीं दिख रहा है, रमन इज़ नॉट सीन अराउंड। रमन आसपास नहीं दिख रहा है, रमन इज़ नॉट सीन अराउंड। चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा, नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर। या सेकेंडली बोल सकते हैं हम इसको वट एवर हैपन्स आई विल गो देयर। चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा, नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर, या फिर वट एवर हैपन्स आई विल गो देयर। तो ये दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हो इस हिंदी सेंटेंस को कि चाहे जो हो मैं वहाँ जाऊँगा। दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये थे हमारे आज के 30 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। तो आपको हमारा चैनल इंग्लिश परिवार कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इंग्लिश में प्रैक्टिस हो, इंग्लिश अच्छे से सीख जाएं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।